So, hey, what's up guys? Welcome back to another video of Ahad Vlogs. So guys, आज की ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, तो इस वीडियो को भी मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो लेयर्स होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से जो आउटर स्पेस से आती है। जैसे कि एग्जांपल है ओजोन लेयर, जो कि हमारी यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है। और ये एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, एकदम कांस्टेंट रखते हैं। जो अर्थ के लेयर्स है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, वो 5 तरह के होते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर आती है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। फिर इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। देन जो थर्ड लेयर आती है उसका नाम है मेसोस्फियर। और उसके बाद जो फोर्थ लेयर आती है उस लेयर का नाम है थर्मोस्फियर। और जो लास्ट 5th लेयर आती है उस लेयर का नाम है एक्सोस्फियर। तो हम वन बाय वन हर एक लेयर के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट लेयर के बारे में देखेंगे, ट्रोपोस्फियर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर लेयर है ना, वो लेयर का ट्रोपोस का मतलब होता है चेंज। और इस लेयर को ऐसा नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ वेदर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और यहाँ बहुत सारी गैसेस एक दूसरे से मिक्स होते हैं और एटमॉस्फेयर का एक पार्ट बन जाते हैं। अब हम जानेंगे अगले पॉइंट ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो ये जो ट्रोपोस्फियर लेयर है वो अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लेयर है। ये अर्थ से 12 किलोमीटर ऊपर है, यानी कि 7.5 माइल्स। आप सोच ही सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रोपोस्फियर का, वो ये है कि ट्रोपोस्फियर कंटेन्स 75% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यह है कि ट्रोपोस्फियर में पूरे एटमॉस्फेयर का 75% एयर होता है और ये वाटर वेपर भी कंटेन करता है, जो आगे जाके क्लाउड्स और रेन में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, इसमें 21% ऑक्सीजन होता है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और 1% अदर गैसेस होते हैं जैसे कि एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रोपोस्फियर में वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वी कांट लिव। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है ना, ये लेयर का मीनिंग होता है, स्ट्रैट्स का मतलब लेयर, मतलब इस स्ट्रेटोस्फियर का मीनिंग ही लेयर है। और ये लेयर अपने आप में ही बहुत सारे सेट्स होते हैं लेयर के, इसमें एक नहीं बहुत सारे सेट्स होते हैं लेयर के। और जो बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, उस बाउंड्री को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। और इस बाउंड्री में एयरप्लेन मूव करते हैं, ना ही ऊपर ना ही नीचे, बिल्कुल बाउंड्री पे। अगर एयरप्लेन बाउंड्री में नहीं मूव होंगे तो आप सोच ही सकते हो कितनी बुरी हालत होगी उस एयरप्लेन के। और स्ट्रेटोस्फियर की जो लेयर है वो अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर, यानी कि 32 माइल्स। अब मैं आपको एक अमेजिंग सी बात बताऊंगा स्ट्रेटोस्फियर लेयर के बारे में। जो आप ओजोन लेयर सुनते हो जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, वो इसी लेयर में होती है। ओजोन लेयर हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। बिना ओजोन लेयर के अर्थ कान बी एट कॉन्स्टेंट। और जो उसके बाद आता है उसका नाम है मीजोस्फियर। मीजो का मतलब होता है मिडल, मतलब इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये मिडल लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। और ये जो मीजोस्फीयर है वो थर्ड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। लेकिन आपको एक और बात मैं बता दूं कि ये जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर से लेके मीजोस्फीयर का जो अपर एंड है वो 50 to 85 किलोमीटर्स तक हो सकता है। और इनकी जो बाउंड्री होती है इसे स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। और एक और मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पेस से मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं रेडिएशन वाले, वो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चलते यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मीजोस्फीयर के आगे नहीं जा पाते, पूरी तरह से मीजोस्फीयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसकी एक और मज़ेदार मैं बात आपको बता दूं कि जो मीटियोर्स आते हैं अर्थ के लेयर में, वो इस लेयर में घुसते साथ बर्न हो जाते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और ये लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर अगर मीटियोर्स का कॉन्स्टेंट हमला होता रहा तो अर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड। और जैसे ही वो
मीजोस्फीयर को क्रॉस करते हैं, एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये जो मीटियोर्स क्रॉस कर रहे होते हैं मीजोस्फीयर को, वो वही बर्न हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट यानी कि फोर्थ लेयर के बारे में, जिसका नाम है थर्मोस्फीयर। जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस का मीनिंग होता है हीट, मतलब ये लेयर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है और ये मीजोस्फीयर से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। जो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को मीजोपॉज कहा जाता है और ये अर्थ का हॉटेस्ट प्लस कोल्डेस्ट पार्ट दोनों है। यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, यहाँ कभी हॉटेस्ट बन जाता है और कभी कोल्डेस्ट बन जाता है मीजोपॉज में। और ये जो थर्मोस्फीयर होता है वो मीजोस्फीयर से 700 किलोमीटर ऊपर होता है, मतलब कि 435 माइल्स अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा ऊपर होता है। और एक और मज़ेदार बात इस लेयर के बारे में बता दूं कि जो थर्मोस्फीयर होता है वो थिकेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और जो सबसे लाइटेस्ट गैस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, वो वहाँ पर फाउंड किए जाते हैं ज़्यादातर। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि जो थर्मोस्फीयर होती है वहाँ अरोरा होता है। आपने अरोरा के बारे में तो सुना ही होगा, जो नॉर्दर्न और सदर्न प्लेन्स में होती है। वह हमारा सैटेलाइट भी घूमते रहता है ताकि ये अरोरा की लाइट सदर्न और नॉर्दर्न पोल से डिटेक्ट कर सके। आपको अरोरा के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अरोरा एक नेचुरल लाइट होती है जो स्पेस में दिखाई जाती है, जो कि कोलिजन की वजह से होता है चार्ज पार्टिकल जो कि एटम्स के होते हैं हाई एल्टीट्यूड में, और ये अरोरा देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अर्थ की सबसे लास्ट यानी कि आखिरी लेयर के बारे में, जो कि है एक्सोस्फीयर। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और आप इसी से समझ जाओगे कि एक्सोस्फीयर इज द लास्ट और अर्थ के एकदम आउटेस्ट साइड में आती है। और ये जो एक्सोस्फीयर होती है वो अर्थ के सरफेस से 10,000 किलोमीटर ऊपर होती है, यानी कि 6,214 माइल्स, और थर्मोस्फीयर से इसका डिस्टेंस होता है 700 किलोमीटर। आप सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा ऊपर है। इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग। और इस लेयर में एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्पेस में एस्केप हो जाते हैं, और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वाले सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते रहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते रहते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ को। आई होप कि आपको ये वीडियो एकदम अच्छी तरह से समझ गया होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो कर देना इस वीडियो को लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती है। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। और यार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, हम बहुत ही ज़्यादा करीब है 150 सब्सक्राइबर्स के। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything about